अगर डिम्पल जी ने वहां पर साड़ी का पल्ला सर पर नहीं ढका तो उनके लिए ये भाषा का प्रयोग करना कि वो नंगी आ गई थी वहां पर। बहुत अच्छे बाबा हैं, मुझे तो सारे नौटंकी वाले लगते हैं। वो कहाँ से वो बाबा हैं, कहाँ से उनको ज्ञान है। आज वो विदेश यात्रा कर रहे हैं तो उन्होंने कितनी जगह वो क्या करने गए, रासलीला करने गए, क्योंकि विदेशों में भगवान को नहीं मानते। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही के दिनों में एक के बाद एक उल्टे सीधे बयान चर्चा में आ रहे हैं और ये सारे बयान आ रहे हैं उन महिलाओं के लिए जिन्हें देश की आधी आबादी कहा जाता है। कभी मौलाना रशीदी, तो कभी आचार्य अनिरुद्धाचार्य, तो कभी आचार्य प्रेमानंद। एक के बाद एक महिलाओं के लिए अनाप शनाप बयान आ रहे हैं और इन्हीं बयानों पर चर्चा करने के लिए आज हम सशक्त पीली सेना की अध्यक्षा महोदया शबाना खंडेलवाल जी के निवास पर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है मैडम की इन बयानों के बारे में। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जो ये बयान आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी, क्या प्रतिक्रिया है? जैसे कि मौलाना रशीदी ने डिम्पल जी के लिए बयान दिया, तो उस बयान आपके संज्ञान में है, क्या कहना चाहेंगी उस बयान के बारे में? देखिए, शर्मनाक है ये सब चीजें, क्योंकि सबको इजी टारगेट महिलाएं लगती हैं। महिलाओं के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी कर सकता है, महिलाओं के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है। वो ये भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं। हम कैसे किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, किसी के लिए हम टिप्पणी कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर डिम्पल जी ने वहां पर साड़ी का पल्ला सर पर नहीं ढका तो उनके लिए ये भाषा का प्रयोग करना कि वो नंगी आ गई थी वहां पर, जो मैंने सुना है इस तरह की भाषा, अश्लीलता की भाषा, जिसका हम सख्त विरोध करते हैं। महिलाओं के लिए बहुत अच्छे अल्फाज होने चाहिए, सम्मान दिलों में होना चाहिए। और अगर मौलाना साहब के दिल में नहीं है तो ये उनके लिए शर्म की बात है। उन्हें सोचना चाहिए कि उनके घर पर भी बहन भी है, बेटी भी है और पत्नी भी है। जी, मौलाना ही नहीं, ऐसा लग रहा है मानो बयानों की बाढ़ आ गई है। मौलाना ने बयान दिया, उसके बाद कथावाचक हैं गोपाल गौरी आश्रम वृंदावन के बहुत प्रसिद्ध हस्ती भी हैं हमारे देश की, अनिरुद्धाचार्य। उन्होंने भी एक बयान दिया है जो बेहद आपत्तिजनक है महिलाओं पे। उस बारे में मैम ये जानना चाहूंगा कि वो एक ऐसी हस्ती हैं कि जिनके फॉलोअर्स में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, उसके बावजूद इस तरह का बयान आना कितना दुख है, कितना कितना शर्मनाक है। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, आप उनको बोलते हैं कि उनके फॉलोवर हैं इतने सारे और वो बहुत अच्छे बाबा हैं, मुझे तो सारे नौटंकी वाले लगते हैं। वो कहाँ से वो बाबा हैं, कहाँ से उनको ज्ञान है। ज्ञान की उनको एबीसीडी नहीं पता। अगर उनसे कोई मौखिक बातें कर ले तो वो मेरे ख्याल से जवाब नहीं दे पाएंगे। कैसे वो अपने आप को बाबा कहते हैं और क्या, किस हक से वो महिलाओं पर टिप्पणी कर सकते हैं कि 25 साल की उम्र में 2-3 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, या क्या भाषा है उनकी। आज वो विदेश यात्रा कर रहे हैं तो उन्होंने कितनी जगह वो क्या करने गए, रासलीला करने गए, क्योंकि विदेशों में भगवान को नहीं मानते। तो वो क्या करने गए, वो भी तो रासलीलाएं करने गए। और वो भूल जाते हैं कि उनके घर में उनकी बेटी है, उनकी पत्नी है। उससे अगर कोई पूछे कि कितनी जगह मुंह मारा है, तब वो क्या जवाब देंगे। उन महिलाओं को सोचना चाहिए जो अंधी हो चुकी हैं इन बाबाओं के भक्ति में, जो नहीं सोचती है कि यही तुम्हारा मंच से अपमान कर रहे हैं। बहिष्कार करना चाहिए ऐसे बाबाओं का और उनको उनकी सही जगह याद दिलानी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि न सिर्फ इस बयान की बात है, इससे पहले भी महिलाओं के कपड़ों को लेकर, काम करने की उनकी आजादी को लेकर अनिरुद्धाचार्य जो है वो बयान दे चुके हैं। क्या क्या मानती हैं इस तरह के बयानात के बाद? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि जहां तक मैं ये मानती हूँ कि उनको ज्ञान के बारे में एबीसीडी नहीं पता। वो सिर्फ एक कार्टून नेटवर्क है, वो कुछ भी बकते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तमाम महिलाओं से अभद्र टिप्पणियां करते हैं, अभद्र मजाक करते हैं। मैंने कई बार उनको टीवी पे देखा है। तो ऐसे बाबा सिर्फ मनोरंजन के लिए होने चाहिए, भक्ति के लिए नहीं, क्योंकि भक्ति जैसा उनके अंदर कुछ नहीं है। और अगर होता तो उनके अंदर सम्मान की, महिलाओं की भावना होनी चाहिए, क्योंकि नारी से नर है, वो भी एक नारी से पैदा है। और उनको अगर ये शर्म नहीं है कि वो एक माँ का, एक बहन का, एक पत्नी का, एक बीवी का अपमान कर रहे हैं, तो उनको आचार्य कहलाने का भी हक नहीं है। उन्हें ये सब छोड़ देना चाहिए और जो रासलीला विदेशों में कर रहे हैं ना, वही करना चाहिए।
मैम मैं कहना चाहूंगा कि फहरिस्त जो है यहीं नहीं रुकती है। प्रेमानंद महाराज जी जो कि वो भी एक कद्दावर हस्ती हैं देश की, उनका भी एक बयान हालिया आया है। उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बहुत अभद्र भाषा का महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे तो मैं बड़ा विश्वास करती थी और उनकी अक्सर डिबेट या अक्सर जो वो बोलते थे और सत्संग में वो सुनती थी। मगर ये जब उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने अपने आप को बहुत छोटा नीचा महसूस दिखाया है करके, क्योंकि ये भाषा उनकी नहीं होनी चाहिए। महिलाएं उनकी तमाम भक्त हैं और लोग ये मानते थे इस उम्र में, जबकि दोनों किडनियां उनकी काम नहीं कर रही हैं, जीवन का कुछ पता नहीं है। ऐसे में कम से कम आप सम्मानजनक भाषा तो बोलो। महिला तो सीता भी थी, महिला तो दुर्गा भी रही है, महिला तो काली भी रही है, महिला इंदिरा गांधी भी रही, महिला सुषमा स्वराज भी रही। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप कितनी गंदी भाषा बोल रहे हैं कि महिलाओं को किस तरह का आपने जो अपने प्रवचन दिए, जो आपने बोला 10 जगह मुंह मारने की आदत होती है और जगह जगह खाने की आदत होती है, जो जैसा उनका बयान है मैं उसको खैर बताना नहीं चाहती, मगर वो शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि उन्हें मंच से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो ऐसे बाबाओं के खिलाफ हमारी सेना खड़े होकर लड़ेगी और जहां भी वो अगर कहीं भी अपना सत्संग करेंगे हम उनका बहिष्कार। मैम जैसा कि आपने कहा मंच से खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए, क्या माफी तक ठीक है? ये भी एक ट्रेंड हो गया है कि पहले अनाप शनाप कुछ भी कह दिया जाए और फिर माफी मांगकर बात खत्म हो जाए। क्या यहाँ तक ठीक है? नहीं, माफी उसका अंत नहीं है, मगर ये बात देखो महिलाओं को समझनी पड़ेगी। उन महिलाओं को जो अंधभक्ति में चूर है, जो अपने घर की नहीं सुनती, अपने घर का काम छोड़कर 4-4 दिन वहां पड़ी रहती है, उन बाबाओं के, उन पाखंडी बाबाओं के लिए जो किसी योग्य ही नहीं है, जो तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहे, तुम किस तरह से उनके आगे सर झुका रही हो, किस तरह से उनके आगे नतमस्तक हो रही हो, जो तुम्हारा ही तुम्हारे सामने अपमान कर रहे हैं, तुम्हें लज्जित कर रहे हैं, तुम्हें बेइज्जत कर रहे हैं।